लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल 4.2। सैंपल नंबर 4.2 में आपको बताना है कि डिस्क्राइबिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस, यानी कैटाइंस की फॉर्मेशन के बारे में आपको बताना है, जिसमें आपको सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन दो कैटाइंस हैं उसके बारे में बताना है। यहाँ पे हम सोडियम आयन की एग्जांपल पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो मैग्नीशियम आयन जो कि कैटाइन है उसकी फॉर्मेशन के बारे में ज़रा देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं पार्ट नंबर 20 को लिख लें और आप मेंशन कर दें फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन Mg+2 आयन। तो आपके पास है मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12। इसकी कन्फिग्रेशन करेंगे तो आप लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। अब मैग्नीशियम का वैलेंस शेल है 3rd जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप रूल नंबर 1 को जहन में लेकर आएँ। रूल नंबर 1 कि आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो लूज़ करेगा। तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नीशियम इसको लूज़ करेगा। तो यहाँ पे आप -2 इलेक्ट्रॉन लिख दें, वो लूज़ करेगा, या यहाँ पे आप प्लस भी लिख सकते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके दो तरीके हैं। जब ये ऐसा करेगा तो इसकी कन्फिग्रेशन रह जाएगी 1s2, 2s2 एंड 2p6। यानी ये इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम से बन रहा है Mg+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो अब आप देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गई क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो गया कि ये रहा इसका वैलेंस शेल और उसमें इलेक्ट्रॉन देखें 6+2 8। तो आखिरी शेल में देखें जब 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम लूज कर देगा तो उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसका मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब कि ये स्टेबल हो गया। आइए इसको डॉट स्ट्रक्चर से भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेम मैग्नीशियम आप लें, सेंटर में होगा न्यूक्लियस और उसके बाहर पहला शेल जिसमें हो गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन, इसको आप Mg से डिनोट कर दें क्योंकि ये एटम Mg है आपका। फिर सेकंड शेल होगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे। तो देखें अभी ये कंडीशन है, तो सेकंड शेल में 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट शेल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखें होगा क्या कि मैग्नीशियम इस इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को करने लगेगा लूज़। तो ये जब लूज़ करेगा इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। तो वो देखते हैं वो कैसे आता है। तो वंस अगेन कंडीशन आपकी वही होगी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम के, ये वाले 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको वो लूज़ करेगा। तो सेकेंड शेल में वंस अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके ऊपर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज हो गए तो ये आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ से भी शो किया जा सकता है। देखें सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये सेकंड शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। और इसके ऊपर क्योंकि +2 चार्ज आया था उसको हम कुछ ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे। एक ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे +2 लिख देंगे। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले थे इसको आइदर आप यहाँ -2 इलेक्ट्रॉन लिख लें या यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन लिख लें, एक ही बात है। सो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 4.2 इज वेरी सिंपल। अगर आपको 2 रूल याद हो कि रूल नंबर 1 आखिरी शेल में अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। आखिरी शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन या शेयर करते हैं।